और दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं दाने में मिला के दे रहा हूँ, वैसे मैं आप लोगों को घी बना के भी दिखाऊंगा सर्दी का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूँ आपके हैदरी शाद गिरहत डिवाइन कोड। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सर्दी की रूटीन मेरी क्या चल रही है, और जो है बिल्कुल इस तरह से दाना बताऊंगा आप लोगों को जो सर्दी का दाना होगा कि क्या देना है आपने। और सुबह में आप देख सकते हैं सबसे पहले टाइम मैंने क्या देना है, सबसे पहले टाइम जानवर जो खा रहे हैं वो है दोस्तों बरसीम, और बरसीम आपने देनी है। सारे जानवर जो है मेरे सुबह के वक्त जो है वो बरसीम खाते हैं, आप देख सकते हैं ये जितने भी जानवर हैं, क्योंकि बरसीम में जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लूसन के मुकाबले में गर्म भी थोड़ी ज़्यादा होती है और मुझे सूट करती है, कराची के हिसाब से सूट करती है। अगर आपके इलाके में बरसीम नहीं है, लूसन है, तो लूसन इस्तेमाल करें, लेकिन सर्दी में कोशिश करें कि हरा जानवरों को दिया जाए। और अगर हरा सबसे बेस्ट जो हरा देने का तरीका है वो बेसिकली हरा तो नहीं है, वो आप सुखा के जो उसका भूसा बना के देंगे ना, सबसे बेस्ट वो है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और ना इतने ज़्यादा जगह अवेलेबल होता है वो, तो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप हरा जानवरों को डाल सकते हैं। एक टाइम में हरा डालना, और इसी टाइम में सुबह में ही आपने सर्दी में अब जानवरों को अगर आपने अच्छा तैयार करना है, क्योंकि सर्दी का लगाया हुआ दाना आपको गर्मी में नज़र आएगा, तो आपने क्या करना है सुबह में ना चना भिगो के, गंदम भिगो के ये अपने जानवरों को खिलानी है। अब आप मुझसे पूछें क्वांटिटी दोस्तों हमेशा याद रखें, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, क्वांटिटी इतनी रखनी है दाने की जानवर की कि जानवर दाना हजम कर सके। अगर उसका दाना हजम हो रहा है, उसकी मैंगनी सही आ रही है, उसको कब्ज़ नहीं हो रहा, उसको मोशन नहीं हो रहा, तो उसका बेस्ट है आप उसको उतना दाना दिए जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। जब देखें कि उसका हल्का फुल्का पेट इधर उधर हो रहा है, उसको बस रोक दें, कम कर दें हल्का सा। समझ रहे हैं बात को? अब मेरे बकरा जो है मिसाल के तौर पे सिम्बा है, अब सिम्बा जो है वो तो 1 किलो गंदम भी खा जाता है, लेकिन बकरे थोड़ी खाएंगे 1 किलो। अब मैंने आपको बता दिया 1 किलो खिला के दिखा दी, तो बाकी बकरे 1 किलो खाएंगे तो वो तो अपारे में आ जाएंगे ना। समझ रहे हैं बात को? तो हर जानवर का अपना मेटाबॉलिज्म होता है, हर तरह का बकरा होता है, हर तरह का भेड़ा होता है जो अपने हिसाब से दाना हजम करता है। और उसका मैदा मजबूत करने के लिए भी मैंने आपको बताया गुड़ अजवाइन मेथी दाना लाजमी लगा के रखें। अगर आपको ये रूटीन रखनी है जो मेरी, अभी मैं दाना भी देके दिखाऊंगा, तो गुड़ अजवाइन मेथी दाना लाजमी लगा के रखें। अच्छा, इसके बाद जो है जब ये खा लें तो आपने जो है भीगी हुई गंदम जो आपने रात में भिगोई है या काला चना भिगोया है, उसको निकाल लें पानी से और उसको खुश्क करके अपने जानवरों को खिला दें। सही है? तो ये हो गया सुबह का आपका दाना। और पानी जो है फ्रेश दें तीनों टाइम। अब सर्दी है, पानी रखा नहीं छोड़े, रात का पानी सुबह में नहीं पिलाएं, वरना जानवर जो है बीमार कन्फर्म होगा आपका। तो दोस्तों मैं अब बना रहा हूँ अपना दाना। आपको पता है दाने में क्या क्या मिक्स करता हूँ, लेकिन फिर भी जो नए लोग देख रहे हैं उनको मैं दिखाता चलूँ, और वीडियो देखते रहिएगा तो मैं आपको क्वांटिटी भी बकरे की बताता चलूँगा कि एक बकरे को कम से कम आप कितनी चीज़ क्या दे सकते हैं। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया है कि आपने उतनी देना जितना वो हज़म कर सके। अभी मैंने इसमें डाला है, सबसे पहले देख सकते हैं खल है, खल बनूला है नॉर्मल, और जो है साथ में इसके भूसा डाला है, क्योंकि क्वांटिटी जब बकरों की ज़्यादा है, बकरे सेल करने, तो भूसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भूसा बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो भूसा पेट भरने के लिए होता है बकरों के। भूसे से जानवर मोटा या ताज़ा नहीं होगा, लेकिन भूसा हाजमे के लिए अच्छा होता है, फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, तो बकरा दाना आराम से हजम कर पाता है और जो है पेट अच्छा भर जाता है उसका। तो भूसा का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा बेहतर रहता है कि सस्ता पड़ता है और इकनॉमिकल रहता है। सही है दोस्तों? और खल में जो है प्रोटीन होता है। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँ नीचे जाके, तो इसमें है दोस्तों, मिक्स करके दिखाऊं थोड़ा सा मैं आपको, तो इसमें है दोस्तों दलिया। सही है? आप देख सकते हैं मकई भी आ गया होगा, कटर मकई है इसमें दलिया है, और सबसे आखिर में इसमें देख सकते हैं आप ये चने का छिलका, और ये मकई और ये दलिया आप देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और मिनरल मिक्सचर मिक्स है, और टॉक्सिन बाइंडर। सही है? टॉक्सिन बाइंडर जो है एक दिन छोड़ के एक दिन जानवरों को देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन दूँ, क्योंकि खल में जो है टॉक्सिन्स होते हैं, तो टॉक्सिन बाइंडर देना खल के साथ जो है लाजमी हो जाता है। सही है दोस्तों? तो ये मैं वंडा बनाता हूँ। अच्छा, इसमें क्वांटिटी अगर आप पूछते हैं मुझसे, तो दोस्तों एक बकरे के लिए 200 ग्राम खल जो है ना इनफ है। एक अच्छा बकरा 200 ग्राम खल जो है पानी में भिगो के 2 घंटे तो आप देंगे उसको, तो बेहतरीन हो जाएगा काम। इस तरह से उसको, अगर नॉर्मल बकरा है तो आपने उसको तकरीबन समझ लें 400 ग्राम आपने दलिया देना है उसको, 200 ग्राम आपने कटर मकई देनी है, एक टाइम का दाना बता रहा हूँ उसका। सही है? उसके अलावा आपने उसको जो है 250 ग्राम जो है आपने उसको अपना छिलका देना है, और मिनरल मिक्सचर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं उसके अंदर। सही है? ये मैं आपको एक बकरी का बता रहा हूँ। भूसा भी आप जो है तकरीबन 1 पाव के करीब दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जो आप मिला के बकरों को वंडा बना के दे सकते हैं। अभी मैं जो है इनका दाना बना लूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बकरों की भूख। और बकरों का दाना देने के बाद जब आप देखेंगे क्वांटिटी दाने की मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कितना एक बकरा मेरा खाता है,
और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं बकरों को दे रहा हूँ, उसके बाद बकरों की क्या कंडीशन है। बकरे दाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी उतने ही भूखे होंगे जितने शुरू में भूखे होंगे। तो ये चीज़ पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं दाने में मिला के दे रहा हूँ, वैसे मैं आप लोगों को घी बना के भी दिखाऊंगा सर्दी का, लेकिन मैं दाने में मिला के जो है कोशिश करता हूँ घी को दूँ। एक बकरे का तकरीबन समझ लें 20 ग्राम जो होता है ना, 20 ml जो है मैं घी एक बकरे के हिसाब से डालता हूँ इसमें। सही है कि एक बकरे को 20 ml घी जो है पहुँचे कम से कम सर्दी के मौसम में दाने में, अगर दाने में दे रहा हूँ तो। और जिस दिन मैं वैसे देता हूँ दूध में मिला के सादा घी देता हूँ, किसी भी तरह देता हूँ, तो उस दिन फिर घी दाने में नहीं मिलाता मैं। सर्दी में घी का इस्तेमाल लाजमी है। सही है, अपने बकरों के दाने में घी जो है ना वो आपने लाजमी जो है बना देना है। सही है, घी बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त, क्योंकि बकरों में शाइन, बकरों का वज़न बढ़ाने के लिए। और आपके पास अगर देसी घी के पैसे नहीं है, देसी घी अवेलेबल नहीं है, सबसे बेस्ट तो देसी घी होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप जो है डालडा घी घर में जो भी यूज़ होता है आपके, वो आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा चुरा के अम्मा से अपनी। सही है, थोड़ी सी डांट सुन के, क्योंकि मेरी वीडियो तो आपको पता है शौकीन हजरात के लिए होती है जो अपने घर में शौक करते हैं। फार्मर्स को तो ज़रूरत नहीं होती वीडियो की, उन्होंने 100-100 200 बकरे पाले हुए होते हैं उन्होंने, उनको तो पूरे वो आते हैं, कनस्टर आते हैं जो होते हैं घी के। लेकिन हम जो है जो शौकीन होते हैं वो तो ऐसी गुजारा करते हैं, आपको पता है। सही है, तो वैसे तो कोशिश करें कि घी जो है मंगा के रखें अपना, ताकि आप डेली बेसिस पे सर्दी में जानवरों को घी लगा सकें। लेकिन याद रखिएगा एक्स्ट्रा घी नहीं दिएगा, नुकसान होगा आपके जानवर को। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो आपको बता भी दूंगा। बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं वीडियो में कि 1 पाव घी एक बकरे को दे दो, मैंने देखा है आधा किलो घी दे दो। यकीन करो दोस्तों, बकरा मर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके नुकसान से बेहतर है इतना दो बस जितना वो हज़म कर सके। मैं हमेशा बोलता हूँ जानवर, उस्तादों का एक, याद रखिएगा मेरी बात, उस्तादों का बड़ा अच्छा एक लाइन है, वो मैं हमेशा जो है ना वो बताता हूँ कि उस्तादों की लाइन है कि जो जानवर होते हैं ना, बकरे ख़ास तौर से, वो कम खाने से नहीं मरेंगे, कभी ज़्यादा खाने से मर जाएंगे। तो बस इस बात को अपनी हमेशा याद रखिएगा कि जानवरों को जो है ना हमेशा दाना आपने ओवर नहीं करना है। कम हो जाए मसला नहीं है, मरेगा नहीं। ज़्यादा हो गया तो कंफर्म मर जाएगा। सही है दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बकरे की क्वांटिटी में आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें एक बकरे को क्वांटिटी कितनी देता हूँ। ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो दाना है। 2 किलो पूरा नहीं है, 2 किलो से 10-20 ग्राम, 100 ग्राम 200 ग्राम कम ही होगा 2 किलो से। तो ये एक बकरे की जो है ना ये क्वांटिटी है, आपको अंदाज़ा होगा। तो ये एक बकरा मेरा माशाल्लाह उठा रहा है दाना। जो छोटे बकरे वो तो एक साथ खुरपे खाते हैं, लेकिन जो बड़ा बकरा है जो मैं अलग ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, उसको मैं अलग दाना देता हूँ। सिम्बा को मैं अलग दाना देता हूँ, बाकी सारे बकरों को एक साथ देता हूँ। तो इनका दाना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी क्वान्टिटी में मैं दाना बकरों को देता हूँ। सही है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों बकरे जो है दाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। अभी आप देख सकते हैं बकरों को मैंने सबको एक साथ लगा दिया, और वो बकरा अकेला खा रहा है। उसकी वजह यह है, क्या देख सकते हैं, उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा दाना खाता है और वो किसी को साथ खाने भी नहीं देता। तो इसलिए जो है उसको अलग दाना देता हूँ मैं, और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। बाकी बकरों की क्वांटिटी थोड़ी कम है, क्योंकि वही बात है कि जितना हज़म करेंगे उतना ही दाना इनको मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिम्बा के लिए दाना बना रहा हूँ मैं, और सिम्बा के लिए आप देख सकते हैं अलग से मैंने जो है खल डाली है एक्स्ट्रा, अलग से दही और वो अपना दलिया और मकई डाली है, और फिर ये दाना मिक्स करता हूँ मैं जो बकरों के लिए मंगाया मैंने। सही है, सिम्बा जो है ना वो जो है अलग दाना खाता है बिल्कुल। 1 किलो मकई खाता है और 1 से 1.5 किलो जो है वो दलिया खाता है। सही है, खल भी पाव से ऊपर आधा किलो तकरीबन खाता है एक दिन में। अभी ऐसा ये एक जैसे बनाया ना मैंने, तो ये ऐसे 2 खाएगा सिम्बा, तो इसको जो है बिल्कुल अलग देना पड़ता है दाना ना। तो मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ, इसका घी भी अलग डलता है इसमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सिम्बा का जो है मैं बिल्कुल अलग बांध के देता हूँ। और एक बच्चा है बस, ये छोटा जो सबसे बाद में आया था यादों का बकरा, तो ये बकरे को ना मैं सिम्बा के साथ खाने देता हूँ, और ये सिम्बा के साथ ही दाना खाता है। आप देख सकते हैं सिम्बा का छोटा बच्चा लगता है ये देखिए आप, सिम्बा के साथ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ज़्यादा दोस्तों कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा अपने जानवर को दाना खाते हुए दिखाता हो, बहुत कम ऐसे लोग होंगे। मैं जो है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मैंने जो बनाया आपके सामने बनाया, आपके सामने बना के रखा, अपने सामने जानवर को दिया। कोई भी 2 नंबरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके जानवरों को बता दिया मैंने वज़न बढ़ाने के चक्कर में कि भर भर के दाना दें और अपने जानवरों को कम दिया। जितना दाना दिया उतना बताया, सही है, ताकि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप लोगों से कि याद रखिएगा कि अपने जानवरों को ना हमेशा उतना वो काम करें जो सामने वाला आपको बताए, समझ रहे हैं बात को, करके दिखाए।
अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि भाई मैंने इतना दाना दिया, मैं अपने बकरे भेड़े को करके दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने उसको दिया भी, फिर से बना के दूंगा। तो ये आप लोगों ने चीज़ देखनी है, कोई भी हो वो, अगर मैं भी हूँ सिर्फ मुंह से बैठ के आपको सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, तो आपने नहीं मानने, आप नुकसान उठाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। एक चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई एक बकरा भी नहीं होगा मेरा कि जिसने दाने पे से मुंह हटाया वो अपना, समझ रहे हैं, एक बकरा मेरा नहीं होगा जो दाने पे से मुंह हटाएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी वजह क्या है कि इनके दाना मिलता है ये क्वांटिटी के हिसाब से। अगर ये इसका मतलब ये इस तरह खा रहे हैं तो अब ये खाना ख़त्म कर लेंगे तो फिर मैं इनको और डालता रहूँगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो नए शौकीन होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। जब बकरा दाना खा रहा होता है, हम भी यही करते थे, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब हम जब नए शौकीन थे तो हम भी यही करते थे कि बकरा जब दाना खाता है तो मज़ा आता है कि भाई यार माशाल्लाह जानवर दाना खा रहा है मेरा, तो उसको खिलाए जाते हैं। क्या होता है, उसका दिल ही खत्म हो जाता है दाना खाने का। जब आप उसके सामने दाना रखते हैं वो मुँह फेर लेता है, तो फिर सारा जो शौक़ होता है आपका वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। तो क्या है, जानवर को दाना उसकी लिमिट में दें, सही है ना। आप देखें माशाल्लाह से हर जानवर जो है मेरा, जिसको भी मैंने जहाँ दाना दिया वही देखें आप, जिसको भी मैंने 2 बकरों को नीचे दाना देता हूँ क्योंकि खुरे मुछी हैं उनके लिए, बाकी बकरों को सारों को खुर पे दाना देता हूँ। तो आप देखें कोई बकरा, कोई भेड़ा भी मेरा, ये देखें ये रहा भेड़ा, कोई बकरा मुंह से दाना नहीं हटाया होगा अपने, सही है। इस बच्चे के साथ मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको बांधा, ये नाराज़ हो गया मुझसे, और ये नाराज़ ऐसा हुआ कि इसने अपना वज़न बिल्कुल गिरा लिया है, समझ रहे हैं। तो इस बच्चे को मैं सिम्बा के साथ हैवी दाना खाने देता हूँ क्योंकि ये हज़म कर लेता है माशाल्लाह से। ये बात है इसके अंदर ना, ये हैवी दाना अल्लाह का शुक्र है हज़म कर लेता है। तो मैं इसको सिम्बा के साथ खाने देता हूँ दाना कि भाई तुम खाओ, ताकि तुम्हें जो है सही करना है। इसको आप देख लें आज वीडियो में, इंशाल्लाह 1 महीने बाद फिर दिखाऊँगा इसको मैं। तो ये मैंने देखा है, ये बांधने ही ऐसे ना दाना खाना छोड़ दिया था इसने, अब मैंने इसको खुला छोड़ दिया है तो ये माशाल्लाह दाना भी खाने लगा है और बिल्कुल एक्टिव हो गया, बाकी बकरों की तरह सबको बेहतरीन हो गया। तो ये इसका मतलब है ये बांधने से बुरा मान रहा था बहुत ज़्यादा ना, और ये बहुत ज़्यादा मतलब वैसा इंसानों के करीब रहता है, मतलब ये डरता नहीं है, हर वक्त पास घुसेगा, कोई भी बंदा आएगा ना उसके पास घुसता ही है। तो इसको ना इंसानों से मोहब्बत चाहिए होती है इस बच्चे को। ये तो मेरा बच्चा बड़ा ख़तरनाक हो गया है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, अब समझ रहे हो। तो इसको संभालने के लिए ना मुझे भी मुसीबत हो जाती है कभी कभी। वैसे तो मैं दाना इसको ऐसे हाथ से खिलाता हूँ हमेशा, ये देखें हाथ से खाने की आदत है ना, ये देखें हाथ से शौक़ से खाता है। लेकिन ये है कि अभी ऊपर रख के दिया हुआ दाना, तो मैं इसको जो है ऐसे ही खाने दे रहा हूँ। अभी ये देखें आप, इसका तकरीबन जो मैंने बना के दिया था ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको बिल्कुल सेम इसी दाना का एक और टब बना के दूंगा, तो ये ख़त्म करेगा तो इसका दाना पूरा होगा, समझ रहे हैं, वरना ये भूखा रह जाएगा। अब हर जानवर का अपना वो होता है ना, मेटाबॉलिज्म होता है। भेड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी दाना खाते हैं, सही है, और ये माशाल्लाह हज़म भी कर लेते हैं। तो आपने उसी तरह देखना है, सही है। कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी बाल आना शुरू हो गए माशाल्लाह से, ये अच्छा है। सर्दी के टाइम पे थोड़े थोड़े बाल आ गए, अब सर्दी के बाद ही इसको जो है गंजा कराएंगे। वैसे तो मैंने करा दिया था, अभी नवंबर में कराया आखिरी दफ़ा, 1 महीने की बाल हैं अभी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो है दूसरी डिश जो है सिम्बा की आ चुकी है। दूसरी डिश सिम्बा की आ चुकी है, दूसरी डिश सिम्बा जो है उठा रहा है। बाकी बकरों को भी अंदर चेक करते हैं, अगर किसी को चाहिए दाना तो देखते हैं। माशाल्लाह भी दाना खा रहे हैं, सही है। अब मैं दाना देखूंगा कि अगर ऐसा लगेगा मुझे कि बकरे भूखे रह गए तो मैं इनको दाना डालूंगा भी, और अगर मुझे लगेगा नहीं बकरों का जो है बस इनफ हो गया तो उससे ज़्यादा फिर मैं दाना इनको नहीं दूंगा। अभी क्या है, लोग जो है ना अक्सर दाने के बाद पानी नहीं पिलाते, दाने से पहले पानी नहीं पिलाते। मेरा टाइम है 24 घंटे पानी, मैं बकरों को पानी रोकता ही नहीं हूँ, मेरा अलग तरीका है। तो मेरे बकरों को आदत है दोस्तों, अगर आपके बकरों को आदत नहीं है तो आपने पानी नहीं देना, लेकिन अगर आपके बकरों को आदत है ना पानी देने की, 24 घंटे पानी गर्मी में अगर आप देते हैं, तो मैं सर्दी में क्या करता हूँ, अभी मैं आखिरी टाइम चल रहा है, अंधेरा हो गया है, अब मैं आखिरी टाइम इनको पानी हल्का सा गर्म जो होता है वो पानी दूंगा, उसके बाद जो है इनका पानी रात में बंद कर दूंगा, अब सुबह आगे फिर इनको पानी दूंगा। आप देख सकते हैं ये भी बात बिल्कुल सही है कि पानी देखें अब मैं पिला रहा हूँ, और आप देख सकते हैं, और सारे बकरे जो हैं वो पानी पी रहे हैं, क्योंकि अब मैं रात हो रही है तो पानी हटा दूंगा, और अब इनको पानी नहीं दूंगा पूरी रात, सही है ना। तो ये बात बिल्कुल हल्के में नहीं लेनी है आप लोगों ने। पानी जो है ना सबसे ज़्यादा सर्दी में नुकसान पहुंचाता है, जो रात का ठंडा पानी होता है, और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, सही है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने जो है उसी तरह से करना है जिस तरह आपको बताया जा रहा है। ये दोस्तों, तो दोस्तों दाना जो है आप देख सकते हैं फिनिशिंग की तरफ है, बिल्कुल दाना ख़त्म हो चुका है, और अब दाना देने की ज़रूरत नहीं है। बकरे जो हैं पेट भर चुके हैं बकरों के, और अभी भी यकीन करें आप, बकरे मेरे ऐसे हो रहे हैं कि मैं इनको फिर से उतना ही दाना खिलाऊंगा तो ये खा लेंगे, लेकिन बीमार हो जाएंगे। तो ये बात मैं बार बार आप लोग बोल रहा हूँ यार हैदर भाई एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हो, वो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ
क्योंकि ये नुकसान जो है ना हम उठा चुके हैं, तो आप लोगों को नहीं चाहते कि आप लोग नुकसान उठाएंगे। सही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने जो है सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह दाना खा चुके हैं। सिम्बा भी दाना खा के खड़ा हुआ है, सारे जानवर जो है कर चुके हैं। तो ये मेरी रूटीन है, इस तरह मैं दाना दे रहा हूँ। सही है। हैवी दाना जो है मैंने आपको बताया कि आपने सुबह में जो है कोशिश करनी है गंदम या काला चना आपने भिगो के लगाना है, फिर तो आपको मज़ा आ जाएगा। घी जो है दाने मिक्स करके दे सकते हैं, और इंशाल्लाह सर्दी वाला घी मैं आपको एक आध दिन में बना के दिखाऊंगा। सही है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर अली शाह, डिवाइन कोट। अल्लाह हाफिज़।